ऋषि एंड आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ वैष्णो देवी। मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरी एक फ्रेंड। तो हम लोग का ये 4 दिन का ट्रिप होने वाला है। मैं आपके साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करेंगे कि मैं कैसे गई, कहाँ रुके, क्या स्टे लिया हमने। सो ये डे 1 होने वाला है। आज हमारी वंदे भारत से हम लोग जा रहे हैं। तो 6 बजे की हमारी ट्रेन है और कैब आने वाली है हमारी 4:50 पे। दिल्ली से हमारी ट्रेन है, न्यू दिल्ली से। तो सो कैब का वेट करते हैं, कैब में मिलते हैं आपसे। ओके, सो आउटफिट फॉर द डे। सो आई एम कैरिंग दिस बैग, आई लव इट। ये मैंने सीपी से लिया था और मुझे बहुत पसंद आया है। देखो कितना प्यारा है ना, मैच भी कर रहा है आउटफिट से। तो अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए और ये हम लोग सामान रख रहे हैं। हमारी कैब आ चुकी है। और ये 1 बाय 1 सब कैब के अंदर जाते हुए। ये हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये देखो और प्रियंका कैसा लग रहा है आपको? और ये हम सामान ढोते हुए जा रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम है, हम 5:30 पहुंच चुके हैं। सो आराम आराम से चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्रेन हमारी 6 बजे की है, हम ऑन टाइम है। सो चलो, ये लाइन बहुत लंबी है, वहाँ से ऐसे आगे से ना टर्न होकर आ रही है और ये ऊपर तक जा रही है। सो लेट्स हमारी वंदे भारत ट्रेन और हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सो अपने देखते हैं हमारी सीट कहाँ पर है, वहाँ तक चलते हैं। ठीक है, चलिए। टिक 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 टिक, भागो। टिक 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 टिक। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग अपनी ट्रेन के लिए अपनी सीट ढूंढ रहे हैं हम लोग। लेट्स सी हमारी सीट कहाँ पर है। सो हैप्पी को छोड़ दिया हमने आगे सीट देखने के लिए, वो हमारी सीट देख लेगा। पीछे आराम से चलते हैं, मम्मी भी पीछे आ रही हैं। तो भाई कैसा लग रहा है बैठ के? अब रिलैक्स हो रहा है, बहुत नींद आ रही है हमको। हम कोई 2 बजे सोए हैं और हम कितने बजे गए? आई थिंक 2:45 बजे उठ गए। आधे घंटे के लिए सोए हैं बस, तो सोए भी नहीं है ठीक से। हाँ, सोने वाले हैं ट्रेन में, आराम से सोएंगे क्योंकि हमें चढ़ाई करनी है। आज ही वैष्णो देवी पहुँच गए, तो इसलिए आज हम सो जाएंगे। और बाकी आप खुलेगी तो मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, वो अपना काम करेंगे। ठीक है, अभी बैठ रहे हैं और आगे के लिए और ये अपने बर्थडे की पार्टी दे रहे हैं हमको वैष्णो देवी ले जाके। ठीक है, इसके खर्चे पे जा रहे हैं हमसे। ठीक है ना प्रियंका, इसके खर्चे पे जा रहे हैं भाई, ये ले जा रहा है हमको। बर्थडे बॉय तू है, तू खर्चा उठाएगा। ठीक है, उठाएगा ना, सबके सामने बोल रहे हैं ना। अगर इसने पैसा नहीं दिया ना तो तू गया। खाना 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 ऐसे भुक्कड़ लोग हैं, देखिएगा। सबको मिली है वाटर बॉटल्स, मतलब ईच पर्सन मिलती है। 14 की हुई जो पहले 15 की। तो ईच पर्सन आपको वाटर बॉटल मिलती है अगर आप वंदे भारत से आते हो तो पानी की आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो गाइस हम घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, इवन हमने चाय भी नहीं पी थी और अब मुझे भूख लग रही है। और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं खाना कर रही हूँ, बट हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मुझे चाहिए, मुझे भूख लग रही है और मैं देख रही हूँ कि ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो देखते हैं क्या आया है, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। मिला है हमें ब्रेकफास्ट में चाय है और बिस्किट है। तो ये स्नैक्स मिला है, मसाला चाय। सो लेट्स पोर इट इन द वाटर। ये मैंने रेडी कर लिया, पता नहीं कैसी लगेगी पीने में, बट लेट्स ट्राई इट। मुझे भी ठीक लगी, बट बुरी नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेन में चाय मिलती है ना भाई, उससे तो अच्छी है, उससे बहुत बेटर है। ऐसा नहीं होता। कंफ्यूजन है मुझ पे, ये वाला बबल ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ये वाला। कंफ्यूज व्हिच वन लुक्स गुड ऑन मी। प्लीज बताना ना, ताकि मैं आगे से उसी को यूज़ करूँ। इमोशनल डैम इट। तो गाइस अभी हम लोग खेल रहे हैं 1 बाय 1 सब पे सफर। तो अभी मैंने एक चांस पाने के लिए अब ये खेल रही है, हम अपना ऐसे टाइम काट रहे हैं। ये कुछ ना न्यू वाला है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, खेला है क्या आप लोगों ने ये वाला?
मैं तो फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ भाई। इसका बर्थडे है और ये मेरे पैर दबा रहा है। पाप लगेगा, पाप नहीं लगता, बहन के लिए। बहन वॉच का फल है। ये हर दिन दिलाया करो। ये कह रहा है मैंने इसको वॉच दिलाई थी इसलिए ये सब कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। कहने में क्या जाता है। मुझे मेरा ब्रेकफास्ट रिसीव हो चुका है। इसमें है सैंडविच, दही, एक कप केक स्वीट्स में, और ये कुछ आई थिंक वेज स्टिक्स है, वेज स्टिक्स और ये है इडली। सो हम खाते हैं, टेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरा ऐसे ही था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो गाइस सैंडविच अभी मेरा मन नहीं है खाने का क्योंकि मुझसे खुल नहीं रहा है। We want salt and pepper ice cream. मैं सबसे पहले टेस्ट करने वाली हूँ इडली, ठीक है। How's it? मुझे बड़ा सांभर की याद आ रही है। Actually guys, इनको वंदे भारत की जो टिकट है वो स्पॉन्सर हुई है, that's why वो तारीफ कर रही है सारी चीज़ों। चलो मेरा सैंडविच तो खुल गया। कुछ और बोलो भाई। This one is Also also good. It's not idli. It's उत्पम. it's उपमा गाइस, सॉरी ये इडली नहीं है, ये उपमा है। जी बड़ी सी है, सॉरी। ये really उपमा। It's literally so tasty. ये थोड़ा टेस्टी नहीं है। बहुत अच्छा है। एक्चुअली और शेप में था तो इडली लग रही थी हमको। ऐसा नहीं है कि हमने इडली खाई नहीं है, खाई हमने इडली। मैंने तो खाई है करना। सही, मुझे भी नहीं खानी। लंच आ चुका है। हमें लंच में मिला है रोटी, दही, पनीर, दाल, राइस और ये आलू की सब्जी, अचार। भाई मेरे साथ होगा। ये देखिए। क्या हुआ? ये देखिए दाल है ये। और ये देखिए दाल। भाई रोटी। तो इसके संग धोखा हो गया। आइसक्रीम डेजर्ट के रूप में आफ्टर लंच। ये लोग अपनी खा रहे हैं मस्त, और अब हम दोनों ओपन कर रहे हैं खाने वाले, और ये चाट चुकी है अपनी आइसक्रीम को। हम टेस्ट करके बताते कैसे। मुझे तो अच्छी लगी, तुझे कैसी लगी? अच्छी लगी। पहाड़ों पे आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके बर्थडे के ओकेजन में हम लोग वैष्णो देवी आए हैं। तो अब यहाँ पे ट्रेन में हमारे पास केक नहीं था, तो हमें ये ट्रेन में कपकेक्स मिले थे जो हम अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एज अ बर्थडे केक। सो इसे कट करवाते हैं। ये है कैंडल। इमेजिन कर रहे हैं कैंडल है, और ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड, अपने पहले खुद को ही देना चाहिए। अब मुझे खिलाओ। एक्सपेक्टेड था भाई, एक्सपेक्टेड था। खाया जा रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, मुझे भी दे दे। तो वैसे एक्चुअली हम दोनों का हाफ हाफ बचा था, और ये पूरा खा रहा है भाई। मेरी माँ का है ये। आप मैंने तो देगा नहीं, खुद खा लिया। ये बेचारे रो रहे थे दोनों लोग। Now they both are impressed with us. So guys, finally we reached at माता वैष्णो देवी कटरा। तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें पहुंच के? बहुत अच्छा। फाइनली इतने सालों को सोचने के बाद। ये देखो। ये देखो दोनों बच्चे बिजी हो रखे हैं। गाइस हमने अभी सिम लिया, इसके लिए हम फोटो खिंचवाएंगे। जम्मू में एंटर होते हमारी सिम बंद हो गई, तो हमने अभी यहाँ से सिम परचेज किया। मेरी आईडी पे इसका बायोमेट्रिक एक्सपायर हो गया था, तो अंदर से अगर आप सिम लेते हो वो 550 की पड़ रही थी, बाहर से हमें 450 की पड़ी है। तो रिकमेंड किया आप लोग बाहर से सिम लें। तो गाइज हम लोग यात्रा कार्ड ले आए हैं, दिखाओ अपना कार्ड। और गाइस एक सजेशन है, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा जब आपकी ट्रेन रुके उस टाइम पे RFID कार्ड लेने मत जाइएगा, बहुत भीड़ होती है। 10 मिनट जस्ट वेट करना और सारी बाद भीड़ बिल्कुल गायब हो जाएगी। मतलब हमने 10 मिनट वेट किया और उसके बाद भीड़ खत्म हो गई थी, और फिर हमें बहुत इजीली कार्ड मिल गया। विद इन अ मिनट विदाउट वेटिंग एनी लाइन। यस करेक्ट। तो गाइज हमने RFID कार्ड ले लिया है, सिम ले ली है, उसके बाद हमने जहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है ना वहाँ से एग्जिट लिया, और उसके बाद हमने ऑटो लिया है होटल के लिए। क्या नाम था रोड का? कटरा रोड। ये वाली? हाँ, कटरा रोड अंबिका चौक के लिए हमने ऑटो लिया है, विच
कॉस्ट अस 150 रुपीज़। तो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा होटल कैसे होगा, क्या रूम होगा, मैं आपको रूम टूर दूँगी। ये है हमारा रूम, ये बेड है और यहाँ पे हमें सोफ़ा दिया हुआ है और यहाँ टीवी है और इट्स चेक दी वॉशरूम। ये वॉशरूम है विच इज़ गुड, मतलब ठीक है यार। अब भाई 1500 रुपये में आप और क्या ही लोगे। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी भवन में जाने के लिए। अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करने वाले हैं शाम को 6 बजे से। तो बट अभी हम पहले नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं रूम से नीचे। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यात्रा के लिए। तो अभी सबसे पहले हम कुछ खाएंगे और उसके बाद यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि क्या खाएं। ये है कुछ बाहर का व्यू, जस्ट हमारे होटल के बाद का है। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ खाने के लिए कुछ मिल जाए अच्छा। सो लेट्स सी हमें क्या मिलता है, हम क्या खाते हैं बताऊंगी मैं आपको। गाइस यहाँ पे बहुत तेज आंधी चल रही है, सबको चश्मे लगाने पड़ गए। देखो मैं तो बचपन से लगा रहा हूँ, दिन में भी। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। बस आई मीन कि शाम में सी द व्यू। वो वहाँ पे अर्धकुंवारी है। अभी बज रहे हैं 6। पहले हम लोग कुछ खाएंगे, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप, और उसके बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। अभी सबको लग रही थी भूख। अभी हमने मंगाया है डोसा, पराठा, और 4 चाय, डोसा और पराठा। सो लेट्स ईट। जब हम आता है तो हम आपको बताते हैं कैसा था। और यहाँ रेस्टोरेंट का नेम भी बताएंगे हम आपको कि नेम क्या है। इधर पूरी ऑर्डर आलू का पराठा एंड मसाला डोसा। पराठा नहीं है ये तो बहुत अच्छा है, टेस्ट कर लिया। इसे मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। इस चाय आ गई हमारी, बहुत गर्म है। मैंने ऑर्डर किया था भूल गई क्या किया था। आलू का पराठा, गोभी का पराठा और डोसा, जिसमें से कि आलू पराठा, गोभी पराठा अच्छा था और डोसा बिल्कुल बकवास। मैं कमेंट नहीं करूँगी, मैं आपको इस जगह का नाम दिखा दूँ, ठीक है। हमने इसको ओनर बनाया हुआ है अभी कुछ टाइम के लिए, तो इससे हम पेमेंट करा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का व्यू। सीधा शॉप में मोती फूड कोर्ट, ये बाहर जो चौराहा है इसके पास से आप लोग आ सकते हो। और यहाँ ये पूरा मार्केट है जहाँ पे कुछ काफ़ी सारी क्लोथिंग है, बैग्स हैं, बहुत प्रिटी। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं। देखो पीछे मम्मी, दर्शन करने के मेरी फ्रेंड प्रियंका, अरे मेरा भाई, इसके बर्थडे की ओकेजन में हम जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लोप हो चुका है। सो लेट्स सी। कब अभी तो एनर्जी है फुल, अभी तो चढ़ पा रहा है। जब लगेगा नहीं चढ़ पा रहा है तभी चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना तो है। ये बाल ऊपर रख रहे हैं या फिर बस हाँ। यहाँ पे चेक इन कर लिया है अपने बैग पर्स के साथ। ये एक रास्ता जा रहा है स्टेयर्स के लिए। यहाँ पे आप, अगर आपको स्टेयर्स से जाना हो तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्लोप लेना है तो फिर तो यही रास्ता है। हम वैसे ये वाला चूज़ करने वाले हैं, बट अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि हम पुराने रास्ते से जाते हैं नए रास्ते से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम पुराने से जा रहे हैं या नए से, बट क्या देखते हैं अभी हम किससे जाते हैं। और बुढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? लाठी माता के पास। और ये बुढ़ी अम्मा लाठी लेके जा रही है माता के पास। सबसे पहले हमने दर्शन किए थे बाढ़ गंगा पे, हम वहाँ रुके थे। और उसके बाद हम रुके थे चरण पादुका पे, वहाँ पे हमने दर्शन किए। और हम जा रहे हैं अर्धकुमारी की तरफ। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। हाँ, थक चुके हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, हिम्मत मिल रही है, चलते जा रहे हैं। मैं नहीं था। हाँ, थोड़ा थक गया, इतना भी नहीं थके, बाकी आप आवाज़ से पता लगा ही सकते हो। तो गाइस अभी हम बीच में रुके हैं नींबू पानी पीने के लिए, क्योंकि माता जी बहुत थक चुकी थी, चलो नहीं जा रहा। माता जी तो नहीं थकी हैं। खैर हम थक गए थे भाई, हम थक गए थे। अब हमें थोड़ा चाहिए था एनर्जी, तो हमने नींबू पानी लिया। इसलिए हमें इनकी टेंशन ज़्यादा है। हम तो नौजवान बच्चे हैं भाई, चल लेंगे, है ना। बस डंडा लेके चलना पड़ता है। नई जनरेशन, वी आर जेनजीज जो डंडा लेके चलते हैं। और क्या।
तो भाई तुम थक चुके हो क्या? दर्द नहीं है बट लेकिन मेरे पैरों में दर्द हो रहा है जब यहाँ से चल रहे हैं सीधा ऊपर वो। कि सीधा पता चल रहा है तुम बुढ़ी हो चुकी हो। हाँ, अब आपकी उम्र हो चुकी है। प्लीज एक्सेप्ट इट। आपके कहाँ दर्द है? हमारे कहीं दर्द नहीं है, अभी हम जवान हैं। इनके दिल में दर्द है। मेरे पोती पोतों का क्या होगा? जवान मैं बूढ़ी हो गई, मेरे पोती पोतों का क्या होगा? मैं बहुत थक गई। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। सीधा व्यू, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना। रुको लो रे। ड्रम खाने की जगह ये फ्रूट्स खाओ, ये खाओ अगर चढ़ाई चढ़नी है तो। ये भी खा सकते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई चढ़ाई चढ़ने के लिए। हाइड्रेट रहोगे। और ये भी थोड़ा नीचे करिए आप, सर बहुत लंबे हैं, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा। जनता को दिखाने तो क्या है आपके हाथ में? खीरे, वाटरमेलन। थोड़ा सा रेस्ट लिया है, खीरा। थोड़ा सा चले हैं, बहुत सारा रेस्ट लिया है हमने। नहीं नहीं, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है, बहुत सारा चल रही है। हम 6 बजे से चल रहे हैं भाई। हम हाँ 6 बजे से चल रहे हैं और अभी 9 बज रहे हैं। चल रहे हैं, बस 2 किलोमीटर चल रहे हैं। बस 2 किलोमीटर। अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं हम, और बहुत सारा चलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया है, वो भी थोड़े से फ्रूट्स खाए थे, वाटरमेलन और खीरा। पैसे मिलेंगे मेरा मजाक उड़ाने को। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो। तो थोड़ा पास आइए, एक बार में एक फ्रेम में आइए। अब मैं इतना लंबा हाथ नहीं है भाई मेरा। तो भाई थक चुके हो ना? थक तो गए हो। नहीं, चल लो फिर। यस चलो फिर, चलो फिर। चलो। जय माता दी। जय माता दी। क्या लगता है हम अर्धकुमारी पहुंच गए या नहीं? अरे अर्धकुमारी इतनी ऊपर है, हाँ। भवन तो मुझे लगता है आसमान में ही मिलेगा। कह रहे भवन लगता है आसमान में मिलेगा। हाँ, लगता मुझे भी कुछ ऐसे रहा है भाई, चढ़ रहा है। मेरा पांडा पीछे रह गया। ये देखो हमारा पांडा उछलता कूदता आ रहा है। ये देखो भाई, कितना स्टीव है यार। लोग तो घोड़े से जा रहे हैं, घोड़े के लिए पैसे नहीं है इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है। हमारी चॉइस था कि हम पैदल जाएं, तो अच्छा हम पैदल जा रहे हैं। लग तो रहा है हम कुछ पहुँच गए हैं। कितना? Just 500 more meters away. लेट्स सी, वेट एंड वॉच। चुके हैं यहाँ पे और ये कुछ ऑर्डर कर रहा है, तो कुछ पीते हैं पहले क्योंकि थोड़ी सी वी नीड मोर एनर्जी। तो भाई अभी हम लोग रुके हुए हैं पेप्सी पीने के लिए, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी नो अनहेल्दी है बट फिर ऑप्शन नहीं है क्योंकि गर्मी लग रही है, तो यही है हमारे पास, यही पीनी पड़ेगी हमें। हम लोग अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं रेस्ट मोड पे, और कुछ खाया है, चाय ली है, तो चाय पी रहे हैं हम लोग थोड़ा अपना थकान मिटाने के लिए। उसके बाद भवन के लिए दोबारा से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। भाई अर्धकुमारी के बाहर ना लोग ऐसे इतना वेटिंग है, इतना वेट कर रहे हैं, वेटिंग लगी हुई है लोगों की दर्शन के लिए। देखो, तो अब भवन के लिए हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे। बेटू भवन। देखिए हमें अर्धकुमारी की गुफा में जाने का अभी तक तो सौभाग्य नहीं मिला है, मगर बेटू भवन की गुफा में जाने का सौभाग्य मिला जो कि खत्म भी हो चुकी है। हाँ, बस इतना था। ये तो शुरू होने का। और अब यहाँ से भवन का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से ना न्यू, हमारे मतलब 2 रास्ते थे, एक न्यू वाला और एक ओल्ड वाला, तो यहाँ से दोनों मर्ज हैं, न्यू भी और ओल्ड भी। तो यहाँ पे दोनों साइड की पब्लिक मिलेगी। फाइनली हम नहीं जाऊँगा इससे आगे। गाइस वो देखो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। भाई सबके विकेट गिर चुके हैं, सब ढेर हो चुके हैं। मैं भी हो चुकी हूँ भाई, ढेर हो चुके हैं, ढेर। 1 किलोमीटर रह गया है। आगे का ब्लॉग भवन पहुँचने वाला है। फाइनली रीच्ड। भाई कितना प्यारा लग रहा है यार। गाइस कल शाम को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था भवन पे पहुंचने के बाद। उसके बाद मुझे, हमारे पास एक पावर बैंक थी जिसमें 100% बैटरी थी, बट मेरे भाई ने मुझे वो यूज़ नहीं करनी थी क्योंकि उसका फ़ोन चार्ज करना था, जो कि इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि उसमें यात्रा सिम थी। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ कल का, तो बट मैं आपको बताती हूँ। हम भवन पहुँचे, उसके बाद हमने एक स्मार्ट लॉकर लिया। स्मार्ट लॉकर लेने के बाद हमने अपनी जैकेट्स पहनी क्योंकि भाई भवन में बहुत ठंड थी। तो अगर आप लोग आ रहे हो ना मई में, तो ये सोच के बताना कि गर्मी होगी, नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड थी ना भाई, ठंड बहुत थी। इसकी तो कुल्फ़ी भी जम गई है। ये देखो, ये मेरी शॉल यूज़ करा क्योंकि अपना कुछ लाया नहीं था।
आप मेरी जैकेट यूज़ कर रहे हो, ये मेरे ऑफिस ने दी है। बट ये तेरे आती नहीं है, तो ये मेरी है तो मेरी है टेक्निकली। तो भवन में दर्शन करने के बाद हम लोग 1 घंटे में दर्शन करके But फिर वो हमारे तो बहुत बिल्कुल अच्छे दर्शन खाली हुए। था भाई, बिल्कुल खाली था, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, एंड दैट्स इट। मेरे और मेरे भाई में बहस हो रही थी कि हमने ट्रॉली की टिकट्स बुक कर रखी थी, तो मैंने बोला कि हम ट्रॉली से जाएंगे, बट इसने बोला नहीं हम पैदल जाएंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो। और फिर वो जीत गया क्योंकि मम्मी उसके साथ थी, और हम लोग फिर पैदल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आए। और अभी 5:30 पे हमारे दर्शन भी हो गए हैं, और ट्रॉली स्टार्ट होती है 7 बजे से, तो ऐसे हम बेनिफिट में ही रहे। अभी हम लोग यहाँ पे टॉप व्यू पे बैठे हैं और यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आपको व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे भाई का फ़ोन है, तो मैनेज करना। हालत ख़राब हो रही है वापस आने में। हमें लगा था इजीली उतर जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, सेम वैसा सही लग रहा है। हालत ख़राब हो रही है, शक्ल देख सकते हो, रंग उड़ चुके हैं, रंगत चली जा चुकी है शक्ल की, और ये डंडे पकड़ पकड़ के बुड्ढों की तरह चल रहे हैं, और अभी भी काफ़ी रह गया है। चलो फिर देखते हैं, ठीक है।